सुबह की पहली किरणें गांव की टूटी छतों पर पड़ी, पर रोहित अब तक वापस नहीं आया था। अजय, राजू, बबलू चिंतित चेहरों के साथ खड़े हैं। तीनों दोस्तों ने गांव के कुछ लोगों के साथ उस पुराने घर की ओर बढ़े। रोहित के खोज में जैसे ही घर के पास पहुंचे, हर कदम के साथ उनका डर और गहरा होता जा रहा था। पूरा घर खोजने के बाद लास्ट वाले रूम में गए, जिस रूम में कल रात रोहित था। पूरे दीवारों पर लाल हाथों के निशान थे और एक हाथ का निशान बिल्कुल ताजा था। और जमीन पर थी रोहित की जैकेट जो खून से रंगा था, और जैकेट के पास में एक बच्चे की फोटो थी डरावनी मुस्कान के साथ। यह देखकर गांव का एक बूढ़ा आदमी डरते हुए बोला, यह तो वही बच्चा है जो इस घर के छत से गिरने से मौत हो गई थी। कहाँ जाता है? तब से लेकर आज तक उसकी आत्मा इस घर में भटकती है और रात में जो आता है उसे मार देता है। जल्दी यहाँ से चलो, नहीं तो हम भी मारे जाएंगे रोहित की तरह। कहते हैं यह घर अब जिंदा नहीं, श्रापित है। तुम्हारा दोस्त अब कभी नहीं मिलेगा, उसे आत्मा ले गई है। दूसरे दिन रात को एक आदमी शहर से काम करके घर आ रहा था। अचानक उसकी साइकिल उस घर के सामने रुक गई। डरते हुए वह आदमी उस घर की तरफ देखा तो खिड़की से कोई देख रहा था, जो बिल्कुल रोहित जैसा लग रहा है, लेकिन उसकी आंखें लाल थी। यह देखकर वही आदमी डर गया और जैसे तैसे करके भागते हुए गांव आया और सबको इकट्ठा करके वह सारी बातें बताई जो उसके साथ हुआ। अगली सुबह सरपंच ने कहा, शाम 7 बजे के बाद कोई उस घर के पास या उस रास्ते कोई नहीं जाएगा, और जो गया वो वापस नहीं आएगा, वह दुष्ट आत्मा मार देगा। रात को अजय के फोन पर एक मैसेज आया, मुझे बचा लो रोहित। यह देखकर अजय डर गया। वह सोचा, मरे हुए आदमी को कोई कैसे बचा सकता है? कहीं उसकी आत्मा मुझे तो नहीं मारना चाहती है। तभी अचानक उस रूम का दरवाजा खुल जाता है और किसी की आवाज आई, अब तुम्हारी पारी। अजय यह देखकर बहुत तेज चिल्लाया। क्या हुआ अजय के साथ? क्या सच में रोहित का भूत अजय को मारने आया है? क्या होगा आगे, यह देखने के लिए हमारे चैनल टून हब एनिमेटेड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें, क्योंकि जैसे ही पार्ट 3 अपलोड होगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको जाएगा और सबसे पहले आप देख पाएंगे। पार्ट 3 देखने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।